हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए एक बार फिर से धमाकेदार वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज का टॉपिक इतना रहस्यमयी है और अनोखा है कि आपने शायद ही इससे पहले इस टॉपिक पर कोई वीडियो देखा होगा। साल 1876 में 12 वैज्ञानिकों की एक टीम कैलाश मंदिर के रहस्य को सुलझाने के लिए गई, जिसके बारे में ऐसी मान्यता थी कि यह मंदिर दुनिया के बाकी मंदिरों में इकलौता ऐसा रहस्यमयी मंदिर है जिसके अंदर गुफाओं में कुछ अलौकिक और परग्रही शक्तियों का कोई वास जरूर है। और इसी रहस्य को सुलझाने के लिए इन 12 वैज्ञानिकों की टीम इस मंदिर के लिए रवाना हुई। वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, 8 सितंबर 1876 ऐसा ऐतिहासिक दिन था जिस दिन 12 वैज्ञानिकों की इस टीम की वजह से दुनिया के सामने कैलाश मंदिर के रहस्य से पर्दा हटने वाला था। लेकिन इससे पहले कि ये वैज्ञानिक इस रहस्य से पर्दा हटा पाते, ये खुद ही एक रहस्य बनकर रह गया। जी हाँ, 18 सितंबर को जब ये वैज्ञानिक महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से 32 किलोमीटर दूर बने इस प्राचीन कैलाश मंदिर में गए, तब सबसे पहले तो मंदिर के स्ट्रक्चर को देख करके सभी हैरान हो गए। और अब बारी थी मंदिर के अंदर उस गुफा के बारे में पता करने की, जिसके बारे में राइटर ने लिखा था। इस गुफा में कुछ लोग रहते हैं जो अचानक से गायब होकर आते जाते रहते हैं। और इस गुफा में एक बहुत ही चमकीली सी चीज भी है जो काफी रहस्यमयी है। इसी राइटर के किताब को पढ़कर 12 वैज्ञानिकों की टीम ने इस रहस्य से पर्दा हटाने और वहां मौजूद अदृश्य शक्तियों का पता लगाने के लिए गुफा के अंदर जाने का मिशन बनाया। जैसे ही ये वैज्ञानिक इस गुफा से महज 130 मीटर अंदर जाते हैं तो 5 मिनट के अंदर ही कुछ ऐसा देखते हैं जिसकी वजह से ये वैज्ञानिक वहां से डरकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर पीछे भाग जाते हैं और दुनिया को कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो काफी हैरान कर देने वाली थी। लेकिन उससे पहले कि इस यात्रा की गुत्थी को सुलझाया जा सकता, उससे पहले कि इन 12 के 12 वैज्ञानिकों की बड़ी ही विचित्र तरीके से मौत हो गई, जिसकी वजह से ये रहस्य फिर एक बार खड़ा का खड़ा रह गया। भारत सरकार ने 12 वैज्ञानिकों की इस रहस्यमयी मौत के बाद उस गुफा को आधिकारिक तौर पर बंद करवा दिया और उस रिसर्च पर भी रोक लगवा दिया जो ये 12 वैज्ञानिकों ने शुरू की थी। दरअसल दोस्तों, 1876 में उसी दिन ब्रिटेन की एक राइटर ने कैलाश मंदिर पर अपना लेख लिखा था, जिसमें उसने बताया था कि वो अपने सहयोगी के साथ इस मंदिर के गुफा के अंदर 100 मीटर तक नीचे गई थी, जहां उसे गुफा के अंदर एक और भव्य मंदिर देखने को मिला था, जो मंदिर गुफा के बाहर वाले मंदिर से कहीं ज्यादा सुंदर, अद्भुत और अनोखा था। और उस मंदिर में उसने साथ ही कुछ लोगों को भी देखा था जो वहीं रहते थे और जो अचानक से गायब हो जाते थे। उस महिला को वहां कुछ चमकती हुई सी चीज भी दिखाई दी, जिसमें से बहुत तेज प्रकाश निकल रहा था। इन सब बातों को उसने अपने एक लेख में लिखा था, जिसमें उसने इस मंदिर को बहुत ही रहस्यमयी और अलौकिक शक्तियों वाला बताया था। और फिर उसी साल इस लेख को पढ़ने के बाद 12 वैज्ञानिकों की टीम गठित की गई, जिसका उद्देश्य मंदिर की चमकीली चीज का पता लगाना था जो मंदिर के गुफा में मौजूद है, और इस रहस्य का पता लगाना कि आखिर मंदिर की गुफा में क्या कोई ऐसी रहस्यमयी चीजें वाकई में हैं। लेकिन दुर्भाग्य से 12 वैज्ञानिकों के वहां से लौटने के बाद उनकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी और वो सब के सब लोग मारे गए। ये मंदिर दुनिया में ऐसा पहला मंदिर था जिसे ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया था। गाइस, जरा सोचिए, दुनिया में मौजूद सभी स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन ईंटों से कंक्रीट को जोड़ जोड़ कर नीचे से ऊपर की ओर बनाए जाते हैं। यानी सबसे पहले किसी भी कंस्ट्रक्शन की नींव रखी जाती है और फिर उसके बाद उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हुए इमारत खड़ी की जाती है। पर यह दुनिया का ऐसा पहला कंस्ट्रक्शन था जिसको ऊपर से नीचे, वो भी बगैर किसी ईंट या पत्थर या किसी अन्य चीज के बनाया गया था। यह मंदिर एक बड़ी सी चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काट कर बनाया गया था, जिसमें पत्थर के टुकड़ों को नहीं जोड़ा गया, बल्कि पूरा का पूरा 1 पीस पत्थर था जो किसी मूर्ति के तरीके से बड़े से मंदिर के आकार में गढ़ा गया था। पर इतने बड़े स्ट्रक्चर को ऊपर से नीचे की ओर बनाना दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी के बस की बात ही नहीं है। और यही बात इस मंदिर को बहुत खास बनाती है, जिसकी शोध के लिए इस मंदिर में हजारों वैज्ञानिक आ चुके हैं, जिन्होंने यहाँ पर मंदिर के आसपास रेडियो एक्टिव किरणों के निकलने की भी पुष्टि की है और कहा है कि मंदिर के आसपास एक ऐसी चीज है जिससे रेडियो एक्टिविटी विकिरण हो रहा है।
और रही बात गुफा की, तो मंदिर की गुफा को भारत सरकार ने बहुत पहले ही बंद करवा दिया था, जिसकी वजह से गुफा के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिससे रेडियो एक्टिव विकिरण हो रहा है और कैसी अलौकिक घटनाएं गुफा के अंदर होती हैं, इसके बारे में पता लगाना अब किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि बिना गुफा को खोले और उसके अंदर जाए बिना इस बात का पता लगाना संभव नहीं है। अब जरा इतिहास में कुछ समय और पीछे चलकर देखते हैं। इतिहास के पन्नों में इस मंदिर से जुड़ी और कौन कौन से तथ्य और घटनाएं हैं जो इस रहस्य को उजागर करती हैं। सबसे पहले तो ब्रिटेन के वो राइटर जिसने इस मंदिर के कई रहस्यों से पर्दा हटाया और मंदिर की अजीबोगरीब चीजों को अपने लेख में लिखा। इस राइटर के बाद अगर इतिहास में थोड़ा और पीछे जाकर झांकते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इस भव्य मंदिर का निर्माण एक रानी ने करवाया था। ये रानी शिवजी की बहुत ही बड़ी भक्त थी और शिवजी की आराधना करती थी। तभी एक दिन राजा की हालत बहुत खराब हो गई और कई बड़े बड़े वैद्यों ने भी हाथ खड़े कर दिए और कोई भी राजा को ठीक नहीं कर पा रहा था। उनकी जान खतरे में थी। तब रानी ने शिवजी की आराधना करते हुए उनसे राजा को ठीक हो जाने पर भगवान शिव के लिए एक भव्य मंदिर के निर्माण की मन्नत मांगी थी। इस घटना के कुछ दिन बाद राजा की तबीयत ठीक हो गई और उनकी जान बच गई। अब बारी रानी की थी और रानी को अब शिव जी के एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाना था, और वो भी बहुत कम समय में, क्योंकि रानी ने इस मन्नत को मांगते वक्त कहा था कि वो मंदिर के शिखर के निर्माण को होने तक उपवास रखेंगी, यानी कि जब तक मंदिर का शिखर नहीं बन जाता तब तक वो उपवास करेंगी। अब ऐसे में क्योंकि इतने बड़े भव्य मंदिर का निर्माण इतने कम समय में होना असंभव था और मंदिर के निर्माण में कई सालों का समय लगने वाला था, अब जाहिर सी बात थी कि इतने समय तक रानी उपवास तो नहीं रख सकती थी। इसीलिए राजा काफी परेशान हो गए थे कि आखिरकार इस परेशानी को कैसे दूर किया जाए। ऐसे में राजा ने भगवान शिव की आराधना की और उनसे इस परेशानी को दूर करने के लिए मदद मांगी। तब भगवान शिव ने राजा को एक दिव्य अस्त्र दिया और कहा कि इस अस्त्र से तुम मंदिर का निर्माण बहुत ही कम समय में कर सकते हो। राजा ने इस दिव्यास्त्र का इस्तेमाल करके मंदिर को एक बड़ी सी चट्टान के रूप में बनाना शुरू किया। यानी राजा ने पहले शिखर को बनाया ताकि उसकी रानी इस शिखर को देखकर अपना उपवास तोड़ सके, और उसके बाद नीचे के पिलर्स और नींव को बनाया। शिवजी के मंदिर के निर्माण के बाद राजा को पता चला कि इस दिव्य अस्त्र का दुनिया गलत इस्तेमाल कर सकती है। इसके लिए उसने अपनी मृत्यु से पहले इस दिव्यास्त्र को मंदिर के नीचे एक गुफा में छुपा कर रख दिया, और कहा जाता है कि यही वो दिव्यास्त्र है जिससे मंदिर के आसपास रेडियो एक्टिव विकिरण होता है, और इसी रेडिएशन के सोर्स को वैज्ञानिक आज भी तलाश करते हैं। कहा जाता है कि ब्रिटेन की राइटर ने इस मंदिर की गुफा के अंदर एक बड़े से दिव्य मंदिर को देखा जिसमें एक बहुत ही चमकीली चीज थी। वो चीज यही दिव्यास्त्र थी जिससे इस मंदिर का निर्माण किया गया था, और वहां पर राइटर ने कई सारे लोगों को, लगभग 7 लोगों को आते जाते देखा, अचानक से गायब होते हुए देखा, और ये वही 7 लोग हैं जो इस दिव्य अस्त्र की सुरक्षा करते हैं। पर अब क्योंकि गुफा का दरवाजा बंद किया जा चुका है, इसीलिए इस रहस्य को दुनिया सॉल्व नहीं कर सकती, और ये हमेशा के लिए रहस्य बनकर ही किताबों के पन्नों तक सीमित रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि मंदिर में कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।